कैन सी। तो ईथर्स में MOP में क्या क्या चीज़ हम लेंगे यहाँ पर। सो MOP इज बेसिकली व्हाट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट वी डिड एवरीथिंग, हम पढ़ ही चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पर यदि बात करें तो क्या सब आ जाएगा। नंबर 1 फ्रॉम एल्कीन से देखेंगे यहाँ पर, तो C+1C लिया यहाँ से, एंड सो जस्ट एड व्हाट Ag2O लिया, Ag2O, एंड देन ऐड व्हाट Ag2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये इपॉक्साइड बना कुछ इस तरह से, ये वाला ऐसे बन जाएगा। और alternately we could have taken this is RCO3H, so again you will have this one, this epoxide can be generated, so we can use this relation or this reaction for cyclic के लिए हम लोग ऐसे use कर सकते हैं। The other one that we can use from the this is जो next होगा, that can be like क्लीवेज की हम लोग बात कर सकते हैं, या अल्कोहल से हमने बना लिया था वो RX से। तो RX से कैसे बनाते हैं, RX से बनाने का तरीका एक तो ये वाला हो सकता है, हाँ RX से हमने दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, प्लस R-ONA, और दूसरा एक और क्या हो सकता है, ड्राई Ag2O, RX लिया प्लस ड्राई Ag2O ले लिया, ड्राई Ag2O। सो इन ईदर केस, दोनों ही केसेस की बात करें हम लोग यहाँ पर, सो व्हाट विल बी हैपनिंग, यहाँ पे R-ONA है, सो दिस R-ONA में से R-O जो होगा वो अटैकिंग स्पीसीज होगा, एंड देन दिस अटैकिंग ऑन RX। सो रिमेंबर यहाँ पर जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, ये ध्यान रखना है आपको कि ये रिएक्शन कौन सा है, SN2 मोड में रिएक्शन होता है ये, और जब SN2 होगा, सो फॉर दैट दिस RX हैज टू बी क्या होना चाहिए, 1 डिग्री और 2 डिग्री होना चाहिए। हाँ, ज्यादा हिस्टोरिकली हिंडर्ड होगा फिर उसमें एलिमिनेशन हो जाता है। सो दिस वी नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पर ये RX टर्सरी नहीं होना चाहिए, यदि टर्सरी होगा तो क्या हो जाएगा, in that case it would be elimination, there would be elimination reaction, and so you will have this R and R dash one, RO dash RO and R, ये बन गया हमारे पास। so R dash O R, this would be the product। RX plus di-Ag2, again you will have this ROR, ये वाला बन गया हमारे पास। So this is from we can say here, similarly we can have this reaction as well, like alcohol को जो हम लोग heat करते हैं यहाँ पर, so alcohol जब excess में हो, ROH when it is in excess and temperature low है, alcohol है हमारे पास excess में, and with H2SO4 at low temperature, यानी below 140, less than 140, so in that case what happens, 100 to 140 के बीच में है, so less than 140 है हमारे पास, ROR 170 से कम है। सो इन दैट केस व्हाट यू विल गेट, पहले तुम्हारे पास वही बनेगा ROH2 प्लस HSO4 माइनस, देन दिस देयर H फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बना, और इस कैटायन पर या फिर सिंपल ROH का अटैक करा था, SN1 और SN2 मोड दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम लोग। सो दिस HOR इज अटैकिंग ऑन दिस, और वी कुड हैव टेकन दिस वे ROH, ये अटैक किया इसने यहाँ पर और ये बाहर चला गया, सो यू विल हैव दिस ROR बन जाएगा। सो ईथर इज फॉर्म्ड हियर, सो दिस इज फ्रॉम अल्कोहल दैट वी कैन प्रिपेयर। देन अल्कोहल के बाद, सो दीज आर सम कॉमन मेथड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, रिकॉल विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ठीक, नाउ द प्रॉपर्टीज में हम बात करें यहाँ पर, तो प्रॉपर्टीज में कुछ सिंपल चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज, एंड सो व्हेन आई से प्रॉपर्टीज में नंबर 1 सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी होगी वो ये है यहाँ पर कि इसमें ये वाली चीजें हैं। नंबर 1 कि चूंकि यह कैसा है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन R ले लिया, और यू कुड हैव टेकन दिस वन ROR डैश। तो ये क्या है हमारे पास, जैसे अनसिमेट्रिकल ईथर है और ये सिमेट्रिकल है, एंड देयरफॉर इन दिस केस बेसिकली व्हाट वी कैन सी, नंबर 1 इसके पास चूंकि दो लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, देयरफॉर दिस मस्ट बी व्हाट, ये क्या होना चाहिए, इसको पोलर होना चाहिए, बट लेस देन वी कैन से सिंपल अल्कोहल, और इन सब से कम होगा, बट नेट नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पोलर है ये ईथर। एंड एंगल इज डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसमें वाटर से ज्यादा ही होगा,
बिकॉज ऑफ दिस आर एंड आर रिपल्शन के कारण से। नाउ फर्दर इसमें और एक सिंपल सी बात हम देख सकते हैं यहाँ से कि दिस आर ओ आर है, चूंकि बॉन्डिंग कोई बहुत स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप है कुछ है नहीं, तो सिंपल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है यहाँ पर। तो जब सिंपल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और वो भी कोई बहुत ज्यादा वाला नहीं होगा, एंड देयरफॉर वी कैन से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी मतलब नॉर्मल रेंज में ही है, मतलब कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। एंड सो हियर वी कैन राइट अल्कोहल से कम होगा। एंड नाउ फर्दर इसमें और एक चीज देखें, सो इट्स रिएक्टिविटी की पैटर्न की बात करें, सो दिस इज व्हाट दिस ईथर की हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर आर ओ आर डैश, जैसे हमने कहा। तो आर ओ आर डैश लिया हमने यहाँ पर, ये लोन पेयर है। सो इफ आई टेक बेस, सपोज जैसे हमने बेस ले लिया, तो बेस का रोल तो प्राइमरली ये होता है कि H प्लस को निकालेगा। तो H प्लस यहाँ पर है नहीं, तो H प्लस नहीं है, तो फिर इसका मतलब इसमें कोई रिएक्शन वैसे होता नहीं है। बट इन केस ऑफ दिस वन, सपोज हमने यहाँ पे H प्लस ले लिया, सो व्हाट कैन हैपन इन दैट केस, इस केस में हमारे पास क्या होगा, दिस कैन रिएक्ट विद दिस वन यानी R, देन वी हैव दिस OH और ये R डैश बन गया। नाउ देयर एज पॉसिबिलिटी ऑफ टू पॉसिबल रिएक्शंस, वन एज, इसके बाद हमारे पास रिएक्शन जो हो सकता है वो कौन कौन सा रिएक्शन होगा। सो हियर वी कैन सी, यहाँ से हम ये देख सकते हैं इसमें, जैसे मैंने ये लिख लिया। सो दिस ROH जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको देखो यहाँ पर, एंड सो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, ये बना हमारे पास। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन एज, जैसे हमने यहाँ पे ये ROH लिखा हुआ है, तो इससे एक तो ये वाला होगा कि RO R डैश और ये H और ये प्लस। नाउ दिस इज देयर टू पॉसिबल वेज। एक तरीका तो ये हो सकता है भाई इसमें कि हमने इसमें क्या कर दिया यहाँ पर, कि इसको आप ऐसे कर लें कि इन दिस केस कि हमने इसको कार्बोकेटाइन बना दिया। तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसमें दो कार्बोकेटाइन बन सकता है, R प्लस बन सकता है, या फिर R प्लस बनेगा तो ये R डैश OH हो जाएगा। और यदि हमारे पास R डैश बन रहा है तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ROH बन जाएगा। अदर वे राउंड कुड बी, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये SN1 है, और ये कब होगा कैसे होगा, इसके लिए क्या हमने रूल पढ़ा हुआ है, व्हाट इज थ्री द डिग्री रूल। कार्बोकेटाइन या हाँ, बेंजाइलिक किसी और 3 डिग्री स्टेबल। और बेंजाइलिक और मोर स्टेबल कैटायन है, तो उस केस में ये कैटायन फॉर्म होगा, यानी SN1 टाइप से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। एंड इफ दैट इज नॉट द केस, इन दैट केस यदि हमारे पास ऐसा नहीं है, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, यानी SN2 अपोजिट से डायरेक्शन में हम प्रोसीड बात करेगा। करेंगे यहाँ पर, तो SN2 से प्रोसीड कराएंगे, और SN2 से जब प्रोसीड कराएंगे तो जो भी छोटा होगा, and therefore कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा that would be attacking on R, so you will get this RNU plus R dash OH। और यदि हमारे पास R डैश छोटा है तो ये R डैश NU आ जाएगा प्लस ROH बन जाएगा। सो दैट वे द रिएक्शन कैन प्रोसीड। तो ये डिपेंड करता है कि ये ग्रुप्स हमारे पास कैसे हैं, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी जैसे ये कंडीशन बता रखा है वही कंडीशन में ध्यान रखना है। सो दैट इज द आइडिया बेसिकली फॉर दिस ईथर के लिए हम लोग मेन रिएक्शंस यही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और हम लोग बात करें, जैसे एनिसोल की बात करें, सपोज जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, उसी से मैं इसको रिएक्शन को हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ले लिया यहाँ से ये CH3, ये लिया हमने यहाँ पर OH, NaOH ले लिया, इसमें A बना, then take CH3Cl, so we have got this B, then this B is treated with MECl, AlCl3, C, then we can say Br2Fe, then we can take HNO3 H2SO4, HNO3 H2SO4, heat, then we have taken this B को हमने यहाँ से ये एक ले लिया यहाँ पर HI, so what are B C D E F, so please complete this sequence of reaction। बहुत बढ़िया, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला वाला बनेगा दैट वुड बी व्हाट, पहला वाला बन जाएगा हमारे पास जो ए होगा दैट वुड बी O माइनस बन गया, Na प्लस बन गया, O माइनस Na प्लस। सेकेंड इज CH3Cl ले लिया, सो एनिसोल। दिस वुड बी एनिसोल बन गया यहाँ पर, एंड सो हियर वी कैन राइट दिस इज OCH3, सो दिस वन इज OCH3। ये सिंपल रिएक्शन कौन सा, SN2 रिएक्शन है, ये ध्यान रखना, O माइनस है, CH3Cl हो गया, एल्काइल हैलाइड है, सो दिस देयर वुड बी
SN2 reaction and OCH3 is formed here. Then we have this once we have got this OCH3, B is OCH3, तो ये क्या सिंपल अल्काइलेशन रिएक्शन है एंड देयरफॉर ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर अल्काइलेशन हो गया. सो OMe एंड ऑर्थो प्लस पैरा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा. सेम थिंग इसमें क्या हो गया, यहाँ पर इन दिस केस मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल. हाँ, सिमिलरली इन दिस केस ब्रोमिनेशन होना है, यानी ब्रोमीन ब्रोमीन जोड़ देंगे HNO3H2SO4 में, NO2 आ जाएगा. HI में फिर क्या हो जाएगा, सर OH आयोडो OCH3 बन जाएगा. बस नहीं OH बन जाएगा सर. OH बन जाएगा और CH3 CH3. हाँ बस बस बस, OH plus CH3I ये बन गया. So this is what the reaction of anisole that we can see. तो ये हो गया हमारे पास ईथर. अच्छा, इसमें एक और रिएक्शन की मैं बात करूंगा यहाँ पर. एंड सो लेट्स लुक एट दिस वन. दो वी डिड इट अर्लियर आल्सो, बट स्टिल हम लोग दोबारा से इसको करते हैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, याद भी हो जाएगा इससे शायद. सो जस्ट कंसिडर दिस वन. सपोज हमने ये ले लिया, ये लिया हुआ है हमारे पास. देन आई हैव टेकन दिस RCF3CO3H, ये है. एंड देन A बना, A विद पहला, इसमें हमने यहाँ पर ले लिया लाइक CH3 MgBr फॉलोड बाय H2O. ठीक, और दूसरा ले लिया हमने इसमें, दिस इज इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट जस्ट टेक CH3OH H plus. So this is forming B, this is forming C. So what are the corresponding products in each case? Then one more reaction that we can expect here is this one. That is ये ले लिया हमने, ये है हमारे पास डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, one equivalent CF3CO3H A followed by H2O B followed by HiO4 C followed by then take dilute NaOH. So what are the corresponding products? Please write out. देखो, दिस इज A is epoxide, यानी हमने यहाँ पर ये ले लिया और ये वाला O ऐसे आ गया. Since CH3MgBr is there, तो इसलिए क्या होगा, अटैक मस्ट बी फ्रॉम दिस साइड, यानी इस साइड से अटैक होगा. और जब CH3OH करेंगे तो इस साइड से अटैक हो जाएगा. एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर, जो B वाला बनेगा दैट वुड बी समवॉट कुछ इस तरह का बनेगा, यानी यहाँ पर ये मिथाइल है और ये वाला CH3 का अटैक हुआ इस साइड, एंड सो मिथाइल इज हियर और ये OH यहाँ पे आ जाएगा. अच्छा, इसमें एक छोटा सा सवाल ये है कि यदि आपसे इसमें बाय चांस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कितने बन सकते हैं प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमेरिक को इंक्लूड करके, देन व्हाट वुड बी द आंसर? अच्छा, और यहाँ पे सी वाला क्या बन जाएगा? सी वुड बी विद दिस वन, ये वाला ऐसे लिया, ये मिथाइल है और ये OCH3 यहाँ पे जुड़ गया, OCH3, एंड यहाँ पर ये वाला ओपन अप कर दिया हमने CH3H प्लस, तो ये वाला हमने यहाँ पे टैग करा है, तो ये वाला OH यहाँ पे आ जाएगा. हाँ ठीक है. Now what will happen in this case? यहाँ पर इसमें मैकेनिज्म कैसा होता है, ये एंटी वाला होता है, फॉलो करता है. एंड देयरफॉर वी कैन से एक बार OH और वी कैन से दिस मिथाइल, ये वाला हमारे पास एक बार वेज पे लिखा है इसको OH को, एक बार इसको फिर डैश पे लिखेंगे, दूसरी बार इसको हम लोग क्या करें डैश पे और इसको वेज पे, तो हमारे पास ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे. नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस वन, इसमें क्या बनेगा पार्थ बताना, कहाँ पे जाएगा इसमें? सर इसमें एक सबसे पहले तो सर इथोक्साइड बनेगा, फिर कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर? दोनों सर जगह ये सेकंड वाले में. भाई मेरे यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, कहाँ पे जाएगा इपॉक्साइड, कहाँ पे 2 बनाएंगे? साइड. ये 2 इस पे. यस ऋषित ऋषित जी सर. कहाँ पे बनाएंगे इपॉक्साइड?
सर 2 वाले पे ही बनाएंगे सर। यहाँ पर, सर नहीं, यस बीच सर। वाला, बीच वाला, जो बीच वाला है उसमें। यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर, इस जी वाले सर। पे। जी सर। जी सर। अच्छा, क्यों? सर आपने बताया था ना कि वो जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है वहीं पे जाके वो। हाँ बस, पार्थ जी बाबू थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, हाँ है ना? हाँ सर। सो द प्रोडक्ट इज व्हाट, यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन गया? सो द प्रोडक्ट इज दिस वन। एक ही इक्विवेलेंट है, तो मैं ओ को यहीं पे जोड़ना होगा। दिस ओ हैज टू बी अटैच टू दिस वन, ये वाला ओ ऐसे हमने जोड़ दिया। एंड देन वी हैव गॉट दिस, ये ऐसे आ गया। देन अटैच, इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर इसमें, फिर इसके बाद हम ऐड करते हैं इसके अंदर H2O। तो H2O अटैच करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एंटी में बनाएंगे। जब एंटी बनाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये OH और ये वाला OH ऐसे आ गया। अब इसमें HiO4 ले लिया। नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग हियर इन दिस केस, क्या होगा? क्लीवेज ऑफ डायोल। हम्म, यहाँ पर चूंकि हमने ये HiO4 का H2O ले रखा है यहाँ पर, so in this case this is what, एंटी है ये वाला। एंटी है मतलब ये आगे रिएक्शन हमारा नहीं होने वाला है, बिकॉज इन दिस केस वो जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर डायोल, जो सपोज जैसे आपने ये सोचा ये होगा तो यहाँ सेम पर, साइड पे अटैक करेगा, हाँ, मैकेनिज्म लिख के देखेंगे यदि तो। बाई चांस यदि आपने इसको ऐसा सोचा रखा होगा कि हमने इसको ऐसे बना दिया, लाइक दिस वन, कुछ ऐसे बना दिया मैंने, लाइक दिस, ये वाला ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे ले लिया हमने। एंड देन आई एम टेकिंग दिस ओ और ओ डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड, ओ ऐसे हमने बना दिया। दिस कैनॉट बी डन, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है हमें। क्यों नहीं बनेगा? दैट इज बिकॉज इन दिस केस ये जो रिएक्शन होता है, ये हमारे पास जो इसका ट्रांजिशन स्टेट है, दैट सिंस से इज फॉर्म बेसिकली, होगा हाँ, तभी। सिस वाला होगा तभी ये बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन, सपोज मान लो हमने यहाँ पे ये ले लिया सी, और यहाँ पर ये ऐसे है, इमेजिन करें आप, ये वाला ले लिया हमने, यहाँ पे ये सी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये O हो गया हमारे पास, और ये O है। एंड सो दिस OH, जो OH है हमारा, ये OH एंड दिस OH, दिस वन एज मेकिंग बॉन्ड विद दिस HiO4 का हमने यहाँ पे लिया I, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये OH, ये OH है। नाउ दिस इज, इसके अलावा कौन सा, सो दिस इज बेसिकली यहीं पे ये अटैक करता है। HiO4 था ना, एक ही हाइड्रोजन होगा ना उसमें तो। डबल बॉन्ड O लगा दो। सो दिस इज HiO4, एक और डबल बॉन्ड होगा जिसके ऊपर इसने यस अटैक किया है यहाँ पर। एंड सो द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसके साथ ये बॉन्ड बनता है। So this is आयोडीन this, के साथ होना चाहिए ना। हाँ, ये वाला बॉन्ड बनेगा यहाँ से, यस सर। इसके साथ ये फिर बॉन्ड से बनता है। बनेगा और हाँ, फिर ओपन हो जाएगा। ठीक। सो व्हेन वी हैव गॉट दिस बॉन्ड, जब हमारे पास, सो इफेक्टिवली जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, ये वाला C, ये कुछ ऐसे होगा यहाँ पर। एंड एक और डबल बॉन्ड O लगा दिया हमने यहाँ पे, ये लिया है, तो ये जोड़ेंगे इसको, तो ये वाला C है, ये इधर है यहाँ से। सो दिस वन इज O, दिस वन इज O, यहाँ से ये I से जुड़ा, ये OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक। सर दो और ओ होंगे ना, एक और ओ होगा आई से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड एक ओ। ऊपर, हाँ, डबल बॉन्ड O एक और जोड़ दो, हाँ, इधर जोड़ दो कहीं पर। इसमें ये हम कर सर सकते मेरे हैं। हिसाब से वो जो फ्लावर मैकेनिज्म से हम लोन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देते हैं वो हो जाएगा, क्योंकि एक H+ भी निकल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है कार्बन वाले ऑक्सीजन पे। तो IO3 बन जाए, पहले देखो H2 हमने यहाँ पे अटैक करा दिया यहाँ से, तो उसका और भी हम बनाएंगे ना इसमें, तो ये वाला ऐसे ही हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली क्या बच जाएगा यहाँ पर, HiO3 का जो डबल बॉन्ड O है, दिस O इज बेसिकली अटैकिंग ऑन इट। यस तो ये O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O रहा, और एक डबल बॉन्ड O जो था इसके ऊपर अटैक हुआ, ये वाला OH चला गया यहाँ पर, ठीक। एंड देन इट इज अटैकिंग ऑन कार्बन, एंड सो वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये वाला बनता है हमारे पास। यानी +7 से ये +5 में रहता है ये वाला।
आयोडीन इसमें कितना में था, ये था हमारे पास 7, और जब यहाँ से फिर फाइनली बनेगा तो ये क्या बना देगा, दिस वुड बी फॉर्मिंग, यहाँ से हमने बना लेना है इसमें, दिस इज 5 में आ जाता है ये वाला। ठीक, चलो मैं थोड़ा सा और इलाबरेट करके लिख देता हूँ, रुक जाओ। देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे ये COH लिखा, ये COH लिख लिया, ठीक, प्लस HiO3, मतलब ये वाला हो गया I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये एक OH है। ठीक, नाउ व्हाट कैन बी डन, इसमें से क्या करो आप यहाँ पर कि H प्लस, तो H2O चला गया यहाँ से, और इसको यहाँ पे अटैक करा दो। सो व्हाट यू विल गेट इज व्हाट, अल्टीमेटली हमारे पास जब इसको अटैक करा दिया यहाँ से और ये H2O निकाल दो, तो क्या जोड़ दोगे इसको, फिर H2O जस्ट रिमूव्ड, सो इफेक्टिवली क्या बच जाएगा, एक OH हो गया, और ये IO3 में ये वाला बच, 2 डबल बॉन्ड O, और ये एक OH, और ये डबल बॉन्ड O, ये वाले से। जस्ट ट्राई दिस आउट, करो इसको। सो वी कैन डू इट इन दिस वे, जैसे हमारे पास ये लोन पेयर है, अब यहाँ पे ये देखो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, अटैक हाँ, करेगा, तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक हुआ, देन जैसे फिर मतलब अटैक हुआ तो डबल फिर इसके बॉन्ड बाद ओ क्या हो खुल जाएगा, जाएगा। हाँ, तो यहाँ से पहले क्या बना, यहाँ पर अभी हमारे पास जो बना है वो COH है, C, देन दिस इज O। अभी देखो यहाँ पर ये OH का H प्लस निकल जाएगा, माइनस H प्लस हो गया यहाँ से, तो ये CO जोड़ दिया यहाँ पर, अब ये C है, फिर ये OH है हमारे पास, ये OH ले लिया हमने यहाँ पर, एंड दिस O इज गेटिंग I4 अटैच्ड विद माइनस, आयोडीन, हमने लिखा यहाँ पर, देन वी कैन से एक O माइनस बन गया, देन वी हैव डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड एक OH और एक डबल बॉन्ड O। फिर से वो जो अब फिर से ऑक्सीजन का ये वाला नीचे जो है, वाला लोन पेयर रहेगा, हाँ बस 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 बस, फिर से क्या करेगा, इसने यहाँ पे अटैक किया, आयोडीन का अटैक करेगा, हाँ, और तो फिर फिर ये एक डबल इधर आ बॉन्ड खुल जाएगा, जाएगा, तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, साइक्लिक सो यू विल हैव, हाँ साइक्लिक, ये वाला C है, फिर यहाँ से देखो ये वाला O हो गया हमारे पास, फिर 5 यहाँ मेंबर से ये साइक्लिक C, ट्रांजिशन स्टेट वाला। फिर ये O हो गया, फिर हमारे पास ये वाला I बन गया यहाँ पर, फिर ये I बन गया, देन वी हैव डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद ये OH, ओ माइनस, ओ O माइनस, माइनस, और क्या बचेगा, एक और ओ माइनस, ये O था हमारे पास, एक और OH होगा ना, OH माइनस ये वाला था, एक और ये वाला O माइनस, O माइनस है हमारे पास ऑलरेडी, OH था ही, तो OH नहीं, एक सिंपल ONA, और ये वाला ले लिया हमने यहाँ पर OH या एक और O ओ। माइनस कुछ भी ले लो, OH लिख लो। उसके बाद फिर वो ठीक, मतलब अब इसके आयोडीन को बाद, बॉन्ड हाँ ज्वाइन कर देगा दोनों से। हाँ, अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, कि यही जो बॉन्ड हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से, सो दिस बॉन्ड इज क्लीव्ड, यानी ये वाला बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा, यानी यहाँ से ऐसे ले लो। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, यहाँ पे कुछ ऐसे करते हैं इसको, देखो ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, तो जैसे ये गया इधर तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड हाँ, टूटेगा तो किधर आएगा, दिस बॉन्ड इज कमिंग हियर, आयोडीन की तरफ, हाँ, एंड देन व्हाट यू विल गेट इज, ये वाला आयोडीन की तरफ हो गया, ये वाला लाइक दिस, ये वाला इधर आ गया, तो इट वो इज वाला कमिंग बॉन्ड हियर, अंदर ऑक्सीजन की हाँ, तरफ चले जाएगा। ये इधर हो गया, यस, सो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, सो द प्रोडक्ट इज C डबल बॉन्ड O, एंड C डबल बॉन्ड O बना, एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O मैंने लिख लिया, 2 टाइम्स HCl। हाँ, C डबल बॉन्ड O बन गया हमारे पास, देन वी हैव दिस C डबल बॉन्ड O प्लस एक और क्या बच गया, I डबल बॉन्ड O माइनस, देन OH, देन OH, और ये O माइनस लिख लो या OI लिख लो या ONA लिख लो, यदि हमारे पास ये होगा, सो वी कैन से, अच्छा O4 ये हो गया हमारे पास O माइनस Na प्लस, यदि NaOH होगा तो इस केस में ये वाला आ जाएगा, NaIO4 होगा, नहीं तो फिर O माइनस H प्लस आ जाएगा, OH, सो दिस वुड बी लीजिंग व्हाट, ये वाला यदि ऐसे है तो यहाँ से क्या बन जाएगा फिर से, जस्ट लीडिंग टू NaIO3, यदि हमारे पास कोई इसमें NaOH बेसिक मीडियम में होगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा, यस सर, ठीक। So that is how we are doing this. So in this case the idea was that कि यहाँ पर चूंकि सिंध वाला फॉर्म नहीं था इसलिए इसमें और आगे रिएक्शन हम लोग नहीं कराएंगे, so nothing is here, nothing is here, ठीक है। So that was with epoxide, and हमने यहाँ पर कुछ ईथर के लिए ऐसा कुछ देख लिया था। So any other question, any doubt in this case? इसके अलावा हम लोगों ने जो फिनॉल में देखा हुआ था, फिनॉल तूने पढ़ ही लिया था कि नहीं, फिनॉल नहीं पढ़ा था, अल्कोहल हाँ फिनॉल पढ़ना है हमें। Now coming to phenol,
So let's have a look at phenols. So phenols में the method of preparation है number 1 क्या करना है हमें method of preparation में लेना है यहाँ So से Downs process. हाँ Dodge process लेते हैं and what is that Dodge process क्या सब है and so Chlorobenzene पे sodium hydroxide. High temperature पे. हाँ हाँ तो इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं एक बार क्विकली एक चार्ट की तरह बना लेते हैं and so I am making it in this way कुछ ऐसा बना लिया like this यहाँ पे लिखते हैं किसको फिनॉल को तो जब हमने इसमें फिनॉल को लिखा तो यहाँ पर ये फिनॉल हमें आ रहा दिखाई देगा ऐसा इसको और ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है सो वी टेक व्हाट इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं इसमें वी ऐड इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं लाइक NaOH वगैरह ऐड कर दिया या फिर बेसिक मीडियम ले लिया तो और एक्टिवेट होता है एंड सो दिस इज लीडिंग टू Phenoxide. हाँ फिनॉक्साइड बनता है और वो और ज्यादा एक्टिवेटेड होता है एंड देयरफॉर वी कैन सी हियर नंबर 1 पहला तो हमारे पास देखो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसमें ध्यान देना बच्चों यहाँ पर नंबर 1 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड दिस इज वेरी हॉट में से ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर इमेजिन करें आप कि आपके पास ये हमने लिया बेंजीन बेंजीन में मैंने ये ले लिया है H प्लस देन A बना A से फिर हमने क्या किया इसमें O2H न्यू ये B बना और जब O2H न्यू है फिर इसके बाद हमने यहाँ से क्या किया इसमें H प्लस ऐड किया और जब H प्लस ऐड किया तो फिर यहाँ से क्या होता है एक रिएक्शन होता है जो कि ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो ये वाला फिनॉल बनता है सो व्हाट इज द बेसिक की इन दिस पर्टिकुलर केस जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट रिकॉल करने की कोशिश करो दूसरा एक क्यूमीन बनेगा हाँ एक क्यूमीन बन और गया वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड पेरोक्साइड बना फिर रीअरेंजमेंट हुआ तो रीअरेंजमेंट होता है तो क्या बनता है फिनॉल और एसीटोन बन जाता है यस बहुत सर बढ़िया बिल्कुल ठीक दूसरा हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया अब डॉज प्रोसेस है जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है सो हियर इट इज NaOH लेते हैं और NaOH के साथ क्या है व्हाट इज द कंडीशन NaOH विद 623 केल्विन एंड 300 से 350 atm प्रेशर एंड सो दिस इज टेकिंग प्लेस ये कौन सा मेथड है प्रोसेस है कैसा ये वाला दिस इज टेकिंग प्लेस थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म हाँ बेंजाइन मैकेनिज्म से हमारा ऐसे नहीं है हाँ Yes, sir. so from that we can prepare what the other method is one more method that we can use here is that is called यहाँ पर हम लोग alkali fusion of sulfonic acids like हमने यहाँ पर ये SO3H ले लिया and when you have taken this SO3H with this NaOH ले लिया हमने इसमें so this is when taken NaOH is taken NaOH followed by H plus so this gives phenol देता है हमारे पास इसके अलावा और कोई रिएक्शन या आपको याद हो हमने रैसिक प्रोसेस की हमने बात की थी व्हाट वाज दैट रैसिक प्रोसेस याद है सर उसमें वो हैलो अल्केन बनता है ना उसमें वो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन कैसे लग कैसे 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 वो ये था कैसे वो HCl प्लस RCOH हम्म HCl प्लस RCOH था कैसे उधर HCl plus O2 के मतलब रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है बेंजीन के साथ यानी से क्लोरोबेंजीन और फिनॉल दोनों ही बना सकते हैं यानी इसमें वही है कि सपोज हमने यहाँ पे ले लिया क्या लेना है यहाँ पे बेंजीन ले लिया HCl और हाफ O2 ले लेते हैं सो बेंजीन plus HCl plus half O2 so we can prepare phenol by using this method as well और कोई मेथड प्रिपरेशन है फिनॉल का और कोई मेथड तो अभी हमने ईथर में जैसे देखा था एनिसोल से बना सकते हैं ठीक
तो वही एनिसोल ले लो आप, तो वहां से क्या बन जाएगा, OCH3 वाला ले लिया हमने एंड देन टेक HI। क्या? डाइजोनियम से भी बना सकते हैं। Yes, हाँ, yes, डाइजोनियम से बना reaction. सकते हैं। तो डाइजोनियम से कैसे बनाते हैं? NaOH को वार्म वाटर में लेंगे तो हाँ, यानी यहाँ से ये ऐसे, पहले तो ऐसे लिख दिया, यहाँ से ऐसे ले लिया, ये है। सिमिलर डाइजोनियम सॉल्ट ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, सो वी कैन टेक दिस N2Cl, so this is N2Cl is here, just take this N2Cl and followed by H2O। तो यहाँ से क्या करना है, इसमें H2OH माइनस कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा फिनॉल। नाउ दिस इज OCH3 में हमने क्या डाला, यहाँ पर HI डाल दिया था, तो ये हमारा ऐसे बन गया था। सो दीज आर सम कॉमन मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल, ऐसे हम लोग कुछ बना सकते हैं। नाउ रिएक्शंस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल का रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आई होप यू रिमेंबर द फीचर्स ऑफ दिस रिएक्शन, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्विकली इसको रिकैप करते हैं हम लोग यहाँ पर। सो हाउ मेनी डू यू रिमेंबर, जस्ट एक बार क्विकली रिकॉल करने के, सब लोग जस्ट 2 मिनट के लिए सोचो और रिकलेक्ट करो सारे रिएक्शंस को, कौन कौन से रिएक्शंस हैं, देन आई विल कम अप टू यू। सो प्लीज रिव्यू करो, याद करने की कोशिश करो, and then recall it. Now coming to that part, so I am writing here this one. So इसमें हमने यहाँ पे लाइंस बना दिया, ये वाला बना, ये वाला बना, ये वाला बना, बहुत सारे रिएक्शंस हैं इसमें। Yes, sir. चलो अब बोलो। Sir, Friedel-Crafts alkylation acylation नहीं नो होती। Friedel-Crafts alkylation और acylation, नो FC alkylation और acylation, alkylation acylation, ठीक है। नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सर H2SO4 की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, और सर ऑर्थो मतलब अगर डाइल्यूट लेंगे तो ऑर्थो पैरा हाँ बनेगा। डाइल्यूट है तो मोनोनाइट्रो बनता है यहाँ पर, Yes, sir. और कॉन्सेंट्रेट में ट्राइनाइट्रिक और एसिड बनता है। अदरवाइज यदि हमारे पास Citric ये वाला acid. होगा, हाँ, यदि हमारे पास कॉन्क है उस केस में मल्टीपल होता है, एंड सो हियर इट इज NO2OH है, NO2 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 लग जाएगा, ठीक है। सर Then ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो ब्रोमिनेशन फिर से क्या कहानी था, सर पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर हाँ सॉल्वेंट। पोलर एंड नॉन पोलर, तो Non-polar. Br2 विद CS2 में मोनो, मोनो, मोनो CS2 में मोनो है, ठीक है, और उसमें मल्टीपल लग जाएगा। मल्टीपल, जब दोनों हमारे पास ऑर्थो ये और वाला पैरा पे। ऑर्थो पैरा। अच्छा, इसमें हमने यहाँ पर एक चीज आपको पूछा था यहाँ पर कि व्हाट इज इप्सो सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दैट इप्सो सब्स्टिट्यूशन। सर अगर इसमें अगर COH ग्रुप टाइप या SO3H लगा होता तो वो CO2 गैस हाँ बन के निकल जाता। वो निकल जाता, CO2 में बन के, यदि COH है तो CO2 बन के निकलता, SO3H है तो SO2 बन के SO3 निकल जाता, यहाँ पर SO3 बन के SO3 निकलता, एंड देन उसके जगह पे ब्रोमीन आ जाता है। यस। अच्छा, तो ये वाला जो हमारे पास, मान लो वाटर में लिया हमने, तो वाटर में क्या बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, फिर उसके बाद एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि सॉल्युबल होता है, जिसमें कि वो टेट्राब्रोमो बनता है, टेट्राब्रोमो। यस ट्राइब्रोमो एंड टेट्राब्रोमो दोनों प्रोडक्ट बनता है, ट्राइब्रोमो, 3 ब्रोमो एंड टेट्राब्रोमो, दोनों ही प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके अंदर ठीक है। नेक्स्ट वन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या खूबी है, सर लो तो जब लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर ऑर्थो में ऑर्थो और हाई हाँ, टेम्परेचर पे पैरा। 140 पे पैरा, बहुत बढ़िया, यस। ठीक है। सल्फोनेशन है यानी फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट वन, रीमर टीमैन और कोलब्रेज। रीमर टीमन रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन है, एंड हियर इज कोल्ब्स रिएक्शन। सो व्हाट इज देयर, इसमें क्या क्या खूबी है, रीमर टीमन में CHCl3KOH लेते हैं तो सीधा हमारे पास सैलिसाइल्डिहाइड बन गया, और कोल्ब्स रिएक्शन करते हैं तो COH बन जाता है, ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें हमने एक और चीज देखा था ना, आई होप यू रिमेम्बर, यहाँ पर जब हमने OH और CHO लिखा है यहाँ पर, सो ऑर्थो प्लस पैरा लिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब हमने इसमें मिथाइल लगा दिया यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, देन व्हाट हैपेंस, तो वो हमने एक स्पेशल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, दैट आई होप यू रिमेम्बर रिमर्टिमन रिएक्शन में,
ऐसे रिमोटिमन रिएक्शन में जो 5 मेंबर रिंग से रिंग एक्सपेंशन होता है वो एग्जांपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन कॉर्प्स में क्या हो जाएगा? और सारे उसमें सारे OH NaOH और और CO2 लेते हैं तो हाँ सैलिसिलिक एसिड COH हो बन जाता जाता है। बहुत बढ़िया, ये वाला हो गया। और बताओ। सिर्फ राइज रीअरेंजमेंट और क्लेजन जो हुई है। फ्राइज और क्लेजन है, तो फ्राइज और क्लेजन में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? वही पहले तो स्कॉट एंड बॉमन रिएक्शन कराएंगे, यानी यहाँ से CH3COCl ले लिया। जब फिर CH3COCl ले लिया तो AlCl3 यहाँ पे हाँ एंड देन फॉलोड बाय AlCl3। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि OCOCH3 पहले बनता है और OCOCH3 से फिर पैरा पे चले जाते हैं पैरा पे CH3। यहाँ पर ये चला जाएगा एंड सो COCH3 बन जाता है ये वाला। ठीक है। और क्लेजन में क्या हो जाता है फिर कि अलाइल एलाइल फिनाइल फिनाइल ईथर की ईथर हीटिंग। होता है। हाँ ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। और उसके बाद सर और नाइट्रोफिशन होता है। नाइट्रोजेशन और डायजोटाइजेशन। वो नहीं नाइट्रोजेशन लेते यानी हैं जब तब। HONO, हाँ HONO वाला लेते हैं या फिर डायजोटाइजेशन कराते हैं। तो उन दोनों ही केसेस में अच्छा, पैरा पोजीशन पे NO होगा तो NO जुड़ जाएगा और डायजो होगा तो डायजो जुड़ जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड। और एक और रिएक्शन है रिडक्शन, जेरेन डस्ट। तो जेरेन डस्ट यूज बेंजीन करते बन हैं तो क्या जाएगा। होता है? बेंजीन बन जाता है। बेंजीन। हाँ। सो प्राइमरली दीज आर द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल दैट इज वेरी कॉमन, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सो सर प्लीज इसमें मेक श्योर। ऑक्सीडेशन भी तो होता है ना इसका? क्या? सर फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी तो होता है ना इसमें? हाँ K2Cr2 डाल देगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा यहाँ पर, एंथ्राक्विनोन बन जाता है वहां से। ठीक, दैट कैन बी डन, राइट। सो सर प्लीज इसका, इसमें सर एक डाउट था सर इसमें। so if I would have taken Grignard reagent, so with Grignard reagent that would be चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन है तो वहां पे मीथेन बना देगा। Grignard में यदि हमारे पास CH3MgBr रहा तो एल्केन फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो एल्केन है, एक ऑक्सीडेशन है, दैट कैन बी डन यूजिंग दिस। ठीक। So these are some important reactions of this phenol and then अगली क्लास में लोग बात करेंगे फिर एल्डिहाइड कीटोन्स, then carboxylic acid, then we'll talk about biomolecules, polymer, and so that is just, that will be ending. And one more thing, please remember, अब हम लोग एक एडवांस का मैं टेस्ट देने वाला हूँ, तो ये कर लिया आप लोगों ने। नाउ फ्रॉम टेस्ट ऑफ एडवांस्ड, ये है आपका पेपर, कल दे रहा हूं मैं, टुमारो। ठीक, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो फुल सिलेबस ना? हाँ, ठीक है सर। डिटेल्स में भेज देता हूँ, अभी शेयर कर देता हूँ डिटेल्स में। सो रिमेंबर हियर इन दिस केस हमें क्या करना है यहाँ पर, फुल इसमें एडवांस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और अच्छी तरह से पेपर देना। एंड एक ही पेपर लूँगा मैं, मेरी केमिस्ट्री का ही है, और उसमें भी मतलब जो जैसे 2 पेपर होते हैं ना वहाँ पे, तो उसके बदले एक ही पेपर होगा। सो अकॉर्डिंगली टाइमिंग भी वैसे ही आपको प्लान करना है। सो टुमारो मॉर्निंग 9 AM, राइट? ओके सर। यस सर, Just be prepared for that. चलो, take care, bye. थैंक यू सर। सो Thank you, sir.